आज जब 15 अगस्त हम सब लोग मिलकर के स्वतंत्रता दिवस पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मैं इस मौके पर 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से लाखों लाख ऐसे हमारे क्रांतिकारी रहे, शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हमें देश को आजादी मिली है। उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हमारा देश आजाद और स्वतंत्र है। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग रहे। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, और जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जितना हमारा संविधान मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हम आप सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सबको, हम सबको मिलकर के संविधान को भी मजबूत करना है। तो जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी और नेताजी, जिन्होंने हमें आपको समाजवादी आंदोलन दिया है। जहां हम 15 अगस्त को देश खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया में हमारा देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, विकसित भारत बने, किसान खुशहाल हो, हर नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हमारे व्यापारी भी तरक्की करें और कम से कम दुनिया के व्यापार में अपना स्थान बनाएं। ये आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं। और संकल्प ये भी लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे। और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज जब अखबार उठाया हम लोगों ने, तो अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन आए हैं। और विज्ञापनों में जो एक विज्ञापन सबसे प्रमुखता से छपा है, वो सरकार बता रही है पर कैपिटा इनकम। पहले पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय पहले क्या थी और आज प्रति व्यक्ति आय क्या है? सरकार बता रही है कि उन्होंने दुगनी तरक्की की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहीं हमें पीछे मुड़ के यह भी देखना है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में जो खुशहाल देश हैं, तरक्की किए हुए देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे आसपास है या हमसे आगे है, वहां पर प्रति व्यक्ति की आय क्या है? अगर हम तुलना करें तो हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज जब हम आजादी का त्योहार मना रहे हैं, तो हमें यह भी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दुनिया में देश तरक्की किए हैं, उसी तरीके से हमारा देश भी तरक्की करे और हमारा देश भी खुशहाल हो। और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, समय पर बीज मिले, समय पर उसे खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर कीटनाशक दवाइयां मिल जाएं, और समय पे ही जब पैदावार तैयार हो जाए तो उसे कीमत मिल जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा तकलीफ, परेशानी में और चिंता का विषय अगर किसी के सामने है तो हमारे किसानों के सामने है। जहां हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद
कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को। लेकिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है और मिलावट तो ऐसी हो रही जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां मिलावट के लिए सरकार काम करना चाहती है, वहीं सरकार खुद पेट्रोल में मिलावट करा रही है। पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी विदेश नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही, महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। न केवल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो वो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जाने कैसा हो गया है। पहले तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं और डॉक्टर मिल भी जाए तो दवाई नहीं, सीएससी पीएससी पे कोई पूछने वाला नहीं है। और जिला अस्पतालों का हाल तो आप सब जानते ही होंगे क्या हाल हो गया है। कहने को तो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर होने चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जो लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, जो और पढ़ाई कराते हैं वो है ही नहीं उपलब्ध। और उसका परिणाम है कि जिस क्वालिटी के, जिस अनुभव के साथ हम लोग डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं, शायद हम डॉक्टर भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि कई बार हम लोगों को जानने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि दवाई सही न देने की वजह से या दवाई समय पर न मिलने की वजह से, इलाज समय पर न मिलने की वजह से हम अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं। ये जहां इलाज दवाई का इंतजाम इन्होंने बर्बाद किया है, वहीं आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस भी अब समय पर नहीं पहुंच रही है। आज ही तस्वीर भी आई अखबारों में और कल से सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी चल रहा है, जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव जिसको कहा जाता है बाढ़ क्षेत्र में, वहां उस गर्भवती महिला को सोचिए चारपाई पे ले जा करके अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग, घर परिवार के लोग, और इसे चारपाई पे लेकर के जा रहे हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं जहां हम सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल्स इनकी बात कर रहे हों या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हम लोग, वहीं पर सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है कि गरीब को हम एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, अस्पताल तो दूर रहे। न केवल ये, बल्कि शहरों में कूड़ा देखो कितना है। जिस सरकार ने कहा कि सबसे पहले हम सफाई करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू उठाया था, आज पीछे मुड़कर के देखो कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। हर जगह कूड़ा है, चाहे शहर हो गांव हो, भंडार लगा हुआ कूड़ों का। कूड़ा हटा नहीं पा रही है सरकार। और तहसीलों की व्यवस्था क्या है सोचिए आप, तहसील की व्यवस्था क्या है सोचिए आप। तहसील से लेकर के थाना और पुलिस, इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन टीवी अखबारों पे तो दिखाई दे रही है। और उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल मेकअप के लिए, पॉलिटिकल अपना फेस साफ रखने के लिए
सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है हमारे प्रेस के साथियों को। जो यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, जो यहां नहीं है उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी तक शायद देश में किसी सरकार ने इतना प्रेस को पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना ये सरकार में खर्च किया जा रहा है। कुछ अनपढ़ लोग भी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो सोचिए आप, पॉलिटिकल मेकअप के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा बजट का। 250-300 करोड़ से शुरू हुआ और सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपए दिया गया है विभाग को। सोचिए, इतने वर्षों से लगातार बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमारे दाना गाना वालों के लिए बजट बढ़ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीजें, पढ़ाई, इलाज, उसके बजट में लगातार कमी करते जा रही सरकार। और सोचिए क्या मना रहे हैं ये लोग। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल। सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषका दिवस मना रहे थे। सोचिए, ये स्वतंत्रता दिवस की नई तैयारी कर रहे थे। ये मना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी, अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषका दिवस। और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। और भाजपाई और संगी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उनकी उपलब्धि है। इसीलिए आज भी वो विभाजन का ही त्योहार मना रहे हैं। और विभाजन उनका आजादी से पहले भी लक्ष्य था, और विभाजन आजादी के बाद भी है उनका कार्यक्रम। और आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। और इसलिए मना रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर उनका योगदान रहा हो तो जरूर उसके लिए वो उत्सव मनाते। कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे। तो जो अंडरग्राउंड हैं, तो वो सोचो कैसे उत्सव मना पाएंगे। वो अंडरग्राउंड ही काम करते थे, पहले भी अंडरग्राउंड काम करते थे, और आज भी वो अंडरग्राउंड रह करके ही काम कर रहे हैं। और जब कभी उनसे स्वतंत्रता दिवस की बात करो या स्वतंत्रता की, तो कई बार देखने को मिलता है कि वो मुंह फेर लेते हैं। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने। जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं,
जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है, इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। और जब आज अखबार देखते हैं तो पहले तो पीने के पानी का ऐड आता था, अब सुनने में आ रहा है कि अपने कमरे की हवा साफ करने वाली भी मशीन का आ गया है। अगर आज अखबार खोल के देखोगे आप तो पहले पानी पीने का साफ कैसे पानी उपलब्ध होगा, जीरो बैक्टीरिया कैसे होगी, या पानी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे बेहतर होंगे, उसके लिए ऐड आता था, विज्ञापन आता था। अब तो सोचिए विज्ञापन आ रहा है कि आपको अगर अपने कमरे में हवा साफ चाहिए तो उसके लिए भी मशीन खरीद लो। सोचिए हमारी कितनी प्रदूषित हो गई है हवा, मिट्टी का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, नदियों का क्या हाल है। ये सरकार कहती थी हम मां गंगा को साफ कर देंगे, मां गंगा में कोई सफाई नहीं हुई, जैसे पैरामीटर्स पहले थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि पहले से ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। और आज जब अखबार देखा है तो सुना है कि गोमती को भी ये साफ करना चाहते हैं, जिस गोमती को हम लोग साफ कर रहे थे। और एक उदाहरण पेश किया था कि शहर के अंदर कैसे नदी साफ बहती है, सुनने में आया कि अब वो नदी साफ करना चाहते हैं। और तब जब कितने दिन बचे हैं बताओ आप, अगर 15 अगस्त आज हम लोग जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस महीने के 15 दिन, अगले महीने के 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, तो कितने बचे दिन। और 2027 में तो अलग तरह का माहौल होगा। तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं हम लोगों के लिए, आपके लिए। और अभी अभी तो हम लोगों ने इन्हें हराया है, लोकसभा में इन्हें हराया हम लोगों ने। और लोकसभा की अगर गिनती करने विधानसभा में, तब भी हम लोगों ने हराया हुआ है। इसलिए घबराए हुए लोग हैं ये, और घबराए इतने हुए हैं कि इनकी भाषा देखिए, भाषा कैसी है इनकी भाषा देखिए। और भाषा इसलिए भी बिगड़ी हुई है क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है जनता। कोई कल्पना कर सकता है कि कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बरसात में ही ढह गया हो, पहली बरसात में ही ढह गया, सोचिए आप। अब पत्रकार साथी भी गिनते हैं गड्ढे, कभी इनकी खबर आती है कि 20 गड्ढे हैं, कभी कहते हैं 40 गड्ढे हैं, कभी बताते हैं 80 गड्ढे हैं। और सोचिए पानी किससे सुखाया जा रहा है बारिश में, पंखा चला करके। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सोचिए आप। 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, हिसाब किताब लगाओ, बताओ कैसे सड़क में क्या क्या किया हुआ इन्होंने। ये तो है 63 किलोमीटर की सड़क, लेकिन गोरखपुर लिंक भी है, वो 7000 करोड़ की बनी है, 90 किलोमीटर। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा, उसमें कितनी सफाई हुई होगी, कितनी जेब भरी हो गई होगी। और जल भराव की तो तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि गोरखपुर में ही नाव चलती है केवल, लेकिन अब तो नए एयरपोर्ट पे भी नाव में ही चलेगी, नाव पे ही चलना पड़ेगा। अभी लोग केवल बात कर रहे थे कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तब तक एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। गोरखपुर में तो हर बरसात में ही भरा जाता है, और ये पानी इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि ये इंजीनियर से डिजाइन नहीं करवा रहे हैं। जब कभी भी इंजीनियर डिजाइन करते हैं एयरपोर्ट, तो सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी उनसे नक्शा छीन लेते हैं और खुद डिजाइन करने लगते हैं। और उसका परिणाम क्या है, देखो एयरपोर्ट में पानी भर गया। कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे भी लगता है इन्होंने डिजाइन किया है।
और गोरखपुर भी अपना डिजाइन कर रहे हैं। तो सोचिए क्या हाल है। अभी अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा कि कोई पायलट कुछ क्या लिया था, वनस्पति का सेवन कर लिया था। कुछ तो समानता है हवाई जहाज उड़ाने में और उत्तर प्रदेश चलाने में। कुछ तो समानता है ही हवाई जहाज उड़ाने में और प्रदेश चलवाने में। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश को हम लोग ठीक कर लेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा आपसे यही निवेदन है, जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग एक हुए हैं और यहां पर बैठे हैं, तो संकल्प लें कि हम लोगों को समाज में भाईचारा लाना है, बंधु राष्ट्र लाना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। वहीं हमें यह भी याद रखना है कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता अपने आप छिन जाएगी। इसलिए संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान से ही स्वाधीनता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जितना संविधान हमारा मजबूत चलेगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत दिखाई देगा। इसलिए संविधान को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रह करके हमें मुकाबला करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं, जिन बच्चों को आज हम लोगों ने लैपटॉप से सम्मानित किया है। 10th और 12th के बच्चे, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई तरह की सोच के बच्चे हैं, और जो काम बहुत लोग नहीं कर पाए वो नई पीढ़ी के लोगों ने करके दिखा दिया। दिल्ली में जो सरकार झुकती नहीं थी उसे भी नौजवानों ने झुका दिया। और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान गए थे और समाजवादी पार्टी के कई नौजवान वहां जाकर के उस आंदोलन में शामिल हुए थे। करीब मैं नहीं मिल पाया, हो सकता वो आज आया हो नाव का नौजवान। अरे रुक जाइए, वो तुम नहीं, दूसरा। इनका कागज ले लो, कागज ले लो। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी जब प्रेस के साथी चले जाएंगे, तो आप लोगों की भी जगह बन जाएगी। इसे धक्का मुक्का मत मारो। और मेरा अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को जगह दें। जब लखनऊ में, और लखनऊ की संस्कृति यही है कि पहले आप, तो फिर जबरदस्ती क्यों करते हो आप? ये लगता है बीजेपी की सरकार में सब भूल गए पहले आप वाली बात। इसलिए अगर पहले आपका सम्मान करोगे या पहले आपकी बात करोगे तो सबको स्थान मिल जाएगा। और पीजे की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जो काम समाजवादियों ने किए वो नहीं कर पाए, इनका हर काम खराब हो गया, लेकिन आपका कोई काम खराब नहीं हुआ है। मेट्रो वैसे ही चल रही है, एक्सप्रेसवे भी वैसे ही चल रहा है। और एक मंत्री था जिसने गड़बड़ किया था, शायद सरकार ने उसे हटा दिया। उसे पूरी सड़क बनानी थी, लेकिन सुनने में आया कि पैच वर्क कर करके पूरा माल निकाल दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ कब बना था? 16 में तब उद्घाटन हुआ था, जिसपे हवाई जहाज उतरे थे। और अगर इनकी सड़क पे हवाई उतर दो तो क्या होगा हवाई जहाज का? या सड़क चली जाएगी या हवाई जहाज ही चला जाएगा। और एम्बुलेंस आज भी समाजवादियों की देन है। सोचिए, कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां बड़े पैमाने पर गांव-गांव कैंसर फैल रहा है। जब मैंने पानी की बात की, वो इसलिए पानी की बात की, हवा की इसलिए बात की, या खेती की जमीन मिट्टी की इसलिए बात की, नदियों की इसलिए बात की, क्योंकि एक स्टडी कहती है कि पॉल्यूशन की वजह से भी कैंसर हो रहा है। हमारा पानी शुद्ध नहीं है, खाने का सामान या खाने की चीजें शुद्ध नहीं है, इसलिए भी कई बार हमें कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से कैंसर के आंकड़े आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आबादी में कैंसर फैल रहा है। समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी। सुनने में आया कि उसमें 24 ओटी थे, ऑपरेशन थिएटर रूम 24 थे। इस सरकार ने 24 में एक भी नहीं चला पाए, 24 के 24 बंद पड़े हुए हैं।
केवल अपने पार्टी के नेता की वहां लगा दी प्रतिमा, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो अस्पताल की व्यवस्था खराब कर दी, एम्बुलेंस की व्यवस्था खराब कर दी, दवाई है नहीं, इलाज है नहीं, और आए दिन खबर मिलती है कि अस्पतालों का क्या हाल है। इसलिए स्वास्थ्य बेकार हो गया, शिक्षा बेकार हो गई, और इनके जितने पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इस संस्थान थे उसमें कोई एडमिशन नहीं ले रहा। लाखों लाख बच्चे पढ़नाई वाले कम हो गए, और ये तैयारी कर रहे हैं कि शहरों के अंदर जो जमीन कीमती है उसको बेच दें। अगली बार ये सरकार आई तो देखना आप, ये सब कीमती जमीन जो शहरों के अंदर है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेच देगी, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि प्राइवेट हाथों में चला जाए सब कुछ। आज बताओ, प्राइवेट हाथों में चलेगी शिक्षा की? नहीं चलेगी। और प्राइवेट हाथ में इतने बड़े पैमाने पे चली गई है कि आज कोई फीस नहीं दे पा रहा है, और फीस का जो इन्होंने कहा था कि हम संतुलन बनाएंगे, बताओ प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी है, या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो कितनी फीस देना पड़ रहा है। केवल प्राइमरी, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट नहीं, बल्कि अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल कराना चाहोगे तो सोचिए कैसी है पढ़ाई, कितनी महंगी है। मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, सोचिए आप। और फिर जो व्यवस्था इन्हें बनानी चाहिए थी, नौकरी नहीं है, रोजगार ही नहीं है। जब दुनिया एआई पे काम कर रही थी तब ये सो रहे थे, सोचिए आप। जब एआई पर काम चल रहा था तब ये सो रहे थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या जाने एआई के बारे में। जब अयोध्या गए, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो चंदा ही नहीं पकड़ पाए कि कौन ले गया चंदा। सोचिए, चंदा पार हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? बताइए, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है। इस देश की भोली भाली जनता और इस देश के श्रद्धालु लोग या इस देश के तमाम हमारे गरीब कभी भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो चढ़ाया था उसको चोरी कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए आपको, हमको सावधान रहना पड़ेगा। जो भगवान के चढ़ावे की चोरी कर सकते हैं, वो बताओ सड़क के काम की चोरी क्यों नहीं कर सकते? दवाई में चोरी क्यों नहीं कर सकते? तहसील में क्यों चोरी नहीं कर सकते? पुलिस की चोरी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अब समय कम बचा है हम लोगों के लिए। हम लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बस टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेके बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना। कि भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस भी बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप। बताओ, नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने? और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो, क्योंकि ये पत्रकार साथी भी आपके नहीं है। कभी कभी याद रखना, जब बुरा वक्त आएगा एक भी पत्रकार साथी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, याद रखना। जब कभी बुरा वक्त आएगा एक भी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव या किसी कारण साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हवा चली और बदलाव की हवा चली तो सब आपके साथ दिखाई देंगे। इसलिए 100 दिन बचे हैं बस। अभी जब प्रेस के एक हो जाइए, अभी जब प्रेस के साथी चले जाएंगे, जाइए, प्रेस के साथी जब चले जाएंगे तब बहुत से साथियों को जगह मिल जाएगी और आप लोग सीढ़ियों पे बैठ जाना। अभी बस प्रेस के साथी 2-4 सवाल पूछेंगे, उसका चले जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज सवाल जवाब कम हो तो ही अच्छा है।
तो जब प्रेस के साथी चले जाएंगे तब बहुत सी जगह बन जाएगी। और गाजीपुर के भी हमारे किसान भाई आए हैं जिन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया था, वो भी हम उनसे भी मिल लेंगे। उसके बाद बहुत जगह बन जाएगी। ये भी सीटें खाली हैं, देखिए अभी आप। दो ज्यादा सवाल मत पूछना। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान। अभी रुक जाओ भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखिए, व्यवहार अच्छा रखोगे तो अच्छा लगेगा, व्यवहार अच्छा रखिए। रुक जाइए, अभी रुक जाओ। ये नई बातें इसलिए बोली जाती हैं कि पिछली बातों पर सवाल न किया जाए। जो पिछली बातें भूल जाएं, ये समय होता है सरकार को अपना रिजल्ट कार्ड देने का भी, कि पिछले वर्षों में ये फैसले लिए थे, उसके परिणाम ये हैं। अगर केवल हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो हर मामले में हम लोग पीछे हैं। और जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हो तो पूरे देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हों, और यूपी में बाकायदा हमने आपको बताया कि 20 पेपर लीक हो चुके हैं। तो जहां पेपर लीक होते हो, नौकरी सरकार न दे पा रही हो, इन्वेस्टमेंट नहीं आया हो, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर गोमूत्र के इतने पैसे आपको मिलेंगे। सोचिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले क्या बता रहे हैं आपको कि 1 लीटर गोमूत्र में इतना पैसा मिलेगा। हमने तो कई बड़े बड़े डब्बे खरीद लिए हैं। तो आप सोचिए इन बातों को। हालांकि मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रेस के सामने तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना, और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। आप खुद बताइए, जिस पत्रकार साथी ने मुझे सवाल पूछा है, क्या महिला विधेयक पास नहीं हो गया, क्या कानून नहीं बन गया? तो कोई अड़चन नहीं है। जितनी इनको डिलिमिटेशन की चिंता करनी चाहिए, लोकसभा की सीमाओं की, लोकसभा की सीमांकन कैसा होगा, इन्हें उससे ज्यादा चिंता करनी चाहिए भारत देश की सीमा सुरक्षित है कि नहीं है।